नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। यमन में गुरुवार को हुई घटना को सिर्फ एक हमला कहकर खारिज करना सही नहीं होगा। इसे इजरायली वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी और नाटकीय कार्रवाइयों में से एक बताया जा रहा है। निशाना था हूथी आंदोलन का सैन्य और राजनीतिक ढांचा। दावे किए जा रहे हैं कि इजराइल ने हूथी संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को मार गिराया है। वही तरीका अपनाया गया जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने में इस्तेमाल हुआ था। तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तस्वीरें सच बयां करती हैं या ये एक और प्रचार अभियान है। दोस्तों, खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप भारत के किस कोने से हमें देख रहे हैं। सबसे पहले इस हमले की खबर हूथियों के नियंत्रण वाले चैनल अल मसीरा टीवी पर आई। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय और आईडीएफ ने इस स्ट्राइक की पुष्टि की। शुरुआत में किसी भी निशाने का नाम नहीं बताया गया, लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आईं कि इस हमले में हूथियों के कई अहम चेहरे मारे गए। इजरायली मीडिया का दावा है कि उनकी खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली थी कि हूथी संगठन के करीब 10 वरिष्ठ नेता, जिनमें रक्षा मंत्री और कई उच्च सैन्य अधिकारी शामिल थे, यमन की राजधानी सना के बाहर एकत्र हुए थे। यह बैठक हूथी संगठन के सर्वोच्च नेता अब्दुल मलिक अल हूथी के भाषण से पहले हो रही थी। तभी इजरायली वायुसेना ने अचानक हमला कर दिया। दावा है कि एक साथ 10 मिसाइलें दागी गईं। हूथी पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हालांकि कुछ सूत्रों के हवाले से प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आई हैं। उधर फिलिस्तीनी प्रतिरोध समूहों ने इस हमले के बाद हूथियों के साथ एकजुटता जताई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस कार्रवाई को एनुअल स्ट्राइक करार दिया, यानी ऐसा हमला जिसका मकसद हूथी नेतृत्व को खत्म करना था। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसे स्ट्राइक ऑफ डार्कनेस नाम दिया और बाइबल की भविष्यवाणियों का जिक्र करते हुए कहा कि यमन के पावर स्टेशन को नष्ट कर पहले अंधेरा फैलाया गया, ठीक वैसे ही जैसे मूसा के समय मिस्र में फिरौन पर अंधेरा और महामारी आई थी। उन्होंने यहां तक कहा कि अब हर परिवार के पहले जन्मे बेटे की बारी है, यानी यह लड़ाई अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। इजरायली दावों के मुताबिक इस हमले में हूथी संगठन के 2 शीर्ष नेता निशाने पर थे। इजरायली चैनल 12 ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की रात हुए हमलों में हूथियों के रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गमारी और मारे गए। अगर यह सच है तो यमन की राजनीति और हूथी आंदोलन पर इसका गहरा असर पड़ सकता है, लेकिन इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि हूथी नेतृत्व की इतनी सटीक जानकारी इजराइल तक कैसे पहुंची। कहा जा रहा है कि यह वही मुखबिरी थी जो हसन नसरल्लाह पर हमले के दौरान देखी गई थी। अब्दुल मलिक अल हूथी का भाषण हर गुरुवार को होता है, यह सबको पता है, लेकिन उनके करीबी नेताओं की सटीक लोकेशन की जानकारी यमन के भीतर से ही लीक हुई होगी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैंडल्स ने एक विस्फोट का वीडियो शेयर किया जिसमें दावा है कि वही इमारत निशाना बनी जहां हूथी कमांडर बैठक कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो की तारीख और प्रामाणिकता पर सवाल हैं। कोई कहता है यह 24 अगस्त का है, कोई 28 अगस्त का। 29 अगस्त को इजरायली वेबसाइट जेफिड ने इस ऑपरेशन को लकी ड्रॉ नाम दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बेहद योजनाबद्ध था और इसका लक्ष्य सना में वह जगह थी जहां हूथी नेता जमा थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि लगा जैसे जमीन फट गई हो। सवाल उठता है कि क्या इस बार भी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 5 मिनट में 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं। आईडीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे बड़ी सफलता बताया। उनका कहना है कि हूथी संगठन ईरान के निर्देश और फंडिंग पर काम करता है और क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा है। दूसरी ओर लेबनान के हिजबुल्लाह समर्थित अल मयादीन टीवी का दावा है कि यह इजरायली प्रोपेगेंडा है। यमनी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि हमले में सिर्फ नागरिक मारे गए, कोई बड़ा सैन्य ठिकाना या कमांडर निशाना नहीं बना है। उधर हमास ने हूथियों के समर्थन में बयान जारी किया और इस हमले को यमन के खिलाफ युद्ध अपराध बताया।
यमन से आ रही खबरों के मुताबिक हूथियों ने इजरायली अर्थव्यवस्था और एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही प्रभावित किया था। उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों का मकसद गाजा के समर्थन में इजराइल पर दबाव बनाना था। दोस्तों, यह कहानी अभी अधूरी है। सच क्या है, प्रचार क्या है, यह वक्त बताएगा।